नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। यह इस मतलब कोशिका चैप्टर का दूसरा वीडियो है। आप लोग यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इसमें समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। कोशिका, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट कोशिका पढ़ रहे थे। ये दूसरा पार्ट है, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना। हमने कोशिकाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था कि कोशिका हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे जो शरीर होते हैं कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। कोशिका सभी जगह अंग में पाए जाते हैं। हमने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय बताया था, छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, इन सभी के बारे में बता दिया था। आज हम लोग चलिए आगे बढ़ाते हैं, इन चीज को आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले समझिए WBC। WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल। हमारा जो खून होता है, रक्त होता है, खून को रक्त कहते हैं, ब्लड कहते हैं, और पूरा शुद्ध हिंदी बोले तो उसको रुधिर बोला जाता है, ठीक, ब्लड को। तो खून में दो तरह के सेल यानी कि दो तरह के कोशिका पाए जाते हैं। एक कोशिका WBC और एक होता है RBC, यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, ये बीमारी से लड़ने में काम करता है, और RBC रेड ब्लड सेल, ये शरीर में और काम करते हैं। तो ब्लड पढ़ाएंगे उसके बारे में, WBC RBC के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर WBC में बताते हैं कि जो हमारा खून है, ब्लड है, उसमें WBC होता है व्हाइट ब्लड सेल, और व्हाइट ब्लड सेल में ल्यूकोप्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है, सॉरी ल्यूकोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो WBC में ल्यूकोसाइट्स कोशिका पाई जाएंगी। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि WBC में ल्यूकोसाइट्स कोशिका पाई जा सकती है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका के बारे में हमने पहले ही बता दिया था पिछले वीडियो में कि जो हमारा खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, जो कि बहुत ही लंबी होती है, तार के समान। हमने वहां लिखा है कि तंत्रिका कोशिका की आकृति तार के समान पतली और लंबी होती है। तो तार के समान पतली और लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। कहने का मतलब कि यदि आपका तंत्रिका कोशिका खराब हो जाता है किसी प्रकार से, तो उसमें कोई भी सुधार नहीं हो सकता है, ठीक ने। इसीलिए देखिएगा, हल्का फल्का ज्यादा प्रेशर लेने से दिमाग दर्द देने लगता है। जैसे कि हाथ उठ कट जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, वहां पर विभाजन करके कोशिका विभाजन ठीक हो जाएगी। लेकिन कोई पागल के मरीज जो मिलेगा तो जल्दी ठीक नहीं होता है। मतलब कि दवाई उवाई खाएगा तो 2 महीना 3 महीना ठीक रहेगा, फिर पगला जाएगा। मतलब कि तंत्रिका कोशिका में जल्दी विभाजन नहीं होता है, नहीं के बराबर, मतलब कि नहीं। ज्यादा कस के आप अपने मतलब कि किसी के खोपड़ी में मार देते हैं, खोपड़ी के अंदर तंत्रिका पाया जाता है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल बोलते हैं उसे। उसमें यदि चोट लग गया, उसमें कोई घाव हो गया, तो उसका बचना नामुमकिन है, मतलब उसका मृत्यु निश्चिंत है, क्योंकि उसमें विभाजन नहीं होता है। अब हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, स्पर्म होती है। इन सभी के बारे में जनन के चैप्टर में पढ़ना है, शुक्राणु क्या होता है। और शरीर में सबसे, ये मनुष्य में छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, जो कि मेल में पाया जाता है, ये पुरुष में पाया जाता है। ये शुक्राणु मेल यानी कि पुरुष, मेल में पाया जाता है, पुरुष लिख देते हैं, पुरुष में पाया जाता है। और देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, ये स्त्री में पाया जाता है। ये चीज होती है, कोशिकाएं होती है। इसके बारे में जब आगे जनन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ना है। अब हम लोग समझते हैं टिश्यू यानी कि उत्तक। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तक, इसे समझना जरूरी है। आप लोगों को क्वेश्चन में लिखने के लिए भी दे सकता है कि उत्तक को आप लोग परिभाषित करें, या फिर उत्तक के बारे में क्या समझते हैं। उत्तक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोशिका के बारे में जो बताना था, जो जानना था पिछले वीडियोज में, और इधर थोड़ा हमने बता दिया। विशेष करके हमने पिछले वीडियोज में कोशिका के बारे में बताया है। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा उससे। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तक यानी कि टिश्यू के बारे में। तो इसका डेफिनेशन हमने लिखा है, उत्तक का डेफिनेशन, एक ही संरचना और एक जैसा काम करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। मतलब समझिए, जहां पर बहुत सारे कोशिका को, ढेर सारा कोशिका को जमा कर देंगे, एकत्रित कर देंगे, जोड़ कर देंगे ढेर सारे कोशिका को, तो उसे हम लोग उत्तक कहेंगे। लेकिन एक ही जैसा होना चाहिए और एक काम करने वाले। जैसे कि हमारा हाथ है, तो हमारा हाथ में बहुत सारे कोशिकाएं पाई जाती है, और जो कि एक समान होगी और एक जैसा काम करेगी। हाथ का काम है लिखना,
आगे पीछे हिलना डुलना जो भी करना, ये कोशिका का काम है। तो ये हाथ का जो कोशिका है सिर्फ हाथ का ही काम करेगा, नहीं कि दिमाग में कोशिका जाके काम करने लगेगा। चाहे पैर में कुछ घाव होगा तो पैर में जाके ठीक करेगा, नहीं। हाथ में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हाथ की कोशिका हाथ को ही ठीक करेगा। उसे ऊतक कहते हैं कि एक जैसी संरचना, एक जैसी कोशिका पाई जाती है, एक जैसी संरचना और एक जैसे काम करने वाले कोशिकाओं के समूह को कोशिका कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोशिकाएं हैं, समूह में, ग्रुप में कोशिकाएं हैं, एक कोशिका नहीं है। इससे समझिए कि ये किस तरह से होता है। जैसे देखिए कोशिका, कोशिका जो है, कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है और ऊतक से अंग का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे हाथ में ऊतक पाए जाएंगे, कोशिका का समूह, तो इससे एक अंग का निर्माण हुआ, हाथ, दो हाथ, पैर, नाक, मुंह, इस तरह से ऊतक से अंग का निर्माण होता है और बहुत अंग को मिलाकर पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक, जैसे कि ईंट से हम लोग दीवार बनाते हैं, ईंट में सीमेंट बालू जोड़कर दीवार बनाते हैं, उससे दीवार बनाने के बाद कमरा का निर्माण होता है और सभी कमरा को संपूर्ण रूप से हम लोग घर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऊतक का प्रोसेस है। ये कोशिका के समूह से ऊतक बनेगा और ऊतक से अंग बनेगा और इससे शरीर का निर्माण होगा। अब हम लोगों ने कोशिका के बारे में बहुत सी जानकारियां इकट्ठी कर ली है। कोशिका के बारे में जान लिया, छोटा कोशिका, बड़ा कोशिका, लंबा कोशिका, कोशिका क्यों जरूरी है, कोशिका का काम क्या है, इन सभी के बारे में हमने जान लिया है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका कहाँ से आया, किसने खोजा, इन सभी के बारे में, वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं। इनमें बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, 4-5 वैज्ञानिक हैं, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो के आगे में समझते हैं। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कोशिका की खोज। देखिए कोशिका की खोज किसने किया, तो सबसे पहले कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया। तो आप लोग देखिए, जो कोशिका होता है बहुत ही छोटा होता है। इसको देखिए किस तरह से इसके नाम को याद रखेंगे कि जो कोशिका होता है बहुत ही छोटा होता है और कुछ भी छोटे चीज को निकालने के लिए उसको हुक से पकड़ कर निकालते हैं। क्या चीज से? हुक से पकड़ कर निकालते हैं। छोटे चीज को हुक से इसे पकड़ के निकालते हैं। डॉक्टर सब रहेगा, कभी छोटे चीज को इसे दांत उखाड़ना से चुट्टा से इसे पकड़ के निकालेगा, हुक से पकड़ कर निकालता है। तो छोटे चीज को किस चीज से पकड़ कर निकालते हैं? हुक से। तो इसे याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया, रॉबर्ट हुक। लेकिन देखिए रॉबर्ट हुक जो था वह मृत कोशिका का खोज कर दिया, मरा हुआ कोशिका का। उसके बाद एक वैज्ञानिक था ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। ल्यूवेन हॉक, और देखिए रॉबर्ट हुक और ल्यूवेन हॉक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया लेकिन मृत कोशिका का, और ल्यूवेन हॉक ने कोशिका का खोज किया, वह जीवित कोशिका का खोज किया। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन। देखिए क्या किया रॉबर्ट ब्राउन जो था, रॉबर्ट ब्राउन आप लोग देखिए छुहाड़ा देखे होंगे। छुहाड़ा में बिच्चा होता है, बीच में रहता है। बीच वाले चीज को केंद्र कहते हैं, कि केंद्रक कहते हैं। बीच वाले चीज को क्या कहेंगे? केंद्रक। तो छुहाड़ा खाइएगा तो उसका बिच्चा देखिएगा रहेगा भूरा को इंग्लिश में कहते हैं ब्राउन, यानी कि बीच यानी कि केंद्रक। तो केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया केंद्रक का खोज। अब इसे समझिए थोड़ा कि केंद्रक क्या होता है और कोशिका क्या होता है। यहाँ पर देखिए हम एक कोशिका बनाए इस आकृति का, और यह बीच में देखिए केंद्रक रहता है, केंद्रक रहता है। और इसके अगल बगल बहुत से मतलब कि अंग पाए जाते हैं। जैसे कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ठीक न, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, वैक्यूल्स पाया जाएगा, ठीक न। और ये बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। वैक्यूल्स हो गया, गोल्जी बॉडी पाया जाएगा। ये सभी चीज कोशिका में पाए जाते हैं और इन सभी का अलग अलग काम है। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ये बीच में केंद्रक है, यानी कि न्यूक्लियस है, इसको एन से दर्शाते हैं, न्यूक्लियस है केंद्रक। ये देखिए कोशिका का दिमाग होता है, ये केंद्रक जो है कोशिका का दिमाग है, केंद्रक। और इस तरह से जो है इसमें बाहर में जो लाल कलर से हम बनाए हैं, ये एक तरह का दीवार होता है कोशिका का दीवार होता है, जिसे हम लोग दीवार को हम लोग झिल्ली कहते हैं।
दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली है। बाहरी परत को ये बहुत ही पतली होती है। इन सभी के बारे में अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि कोशिका का खोज, कि कोशिका को किसने खोजा, कोशिका में जो अंग है उसके बारे में किसने खोजा। चलिए, तो अभी तो हम लोग कोशिका में देखिए किसको किसको बेसिकली क्या कहते हैं, ये लाल वाले को हम लोग कहेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं इसको, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये पतली संरचना दीवार होती है इसे, और ये इसको केंद्रक कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। देखिए इसे केंद्रक कहते हैं, केंद्रक। ये कोशिका का दिमाग होता है, केंद्रक। इसी चीज, यही केंद्रक में सब चीज स्टोर रहता है कि किस तरह से कोशिका को कट जाएगा हाथ तो उसको ठीक करना है, कितना ठीक करना है, कब ठीक करना है, सब पता रहता है इस केंद्रक को। ठीक, केंद्रक हो गया। एक चीज देखिए, इस केंद्रक में एक पानी जैसा संरचना, पानी जैसा गाढ़े द्रव पाए जाते हैं, दानेदार गाढ़े द्रव, उसको हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं। इसमें जो द्रव पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। और ये जो कोशिका है, इस कोशिका में भी द्रव पाया जाता है। द्रव नहीं रहेगा तो कोशिका सूख के मर जाएगा, जिससे आदमी का जीवन जीना संभव नहीं है। तो इस कोशिका में भी द्रव पाया जाता है, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। यानी कि एक ठो द्रव पाया जाएगा केंद्रक में, जिसको हम लोग केंद्रक द्रव कहेंगे, और एक ठो पाया जाएगा कोशिका में, जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहेंगे। कोशिका द्रव। अब ये देखिए, ये जो कोशिका होता है जीव में पाया जाता है, जीव जंतु में, इसीलिए इन दोनों के द्रव को मिलाकर जीव द्रव बोला जा सकता है, जीव द्रव। तो ये जो जीव द्रव है, जीव द्रव के बारे में पुरकिंजे ने खोज किया। पुरकिंजे एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जीव में जो कोशिका है, कोशिका में जीव द्रव पाया जाता है। जीव द्रव कहने का मतलब केंद्रक द्रव और प्लस कोशिका द्रव, उसी को हम लोग जीव द्रव कहेंगे। तो पुरकिंजे ने बताया कि जीव द्रव पाया जाता है। और कोशिका सिद्धांत के बारे में स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया। कोशिका सिद्धांत कहने का मतलब कि कोई छोटा जानवर है तो उसमें इतना ही कोशिका रहेगा, कोशिका किस तरह से काम करता है, मैंने कि कोशिका के बारे में डिटेल से बताया स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन जो थे, स्लाइडेन ये पादप विज्ञान के थे, पादप विज्ञान के मतलब पेड़ पौधे के बारे में जानते थे। इन्होंने पेड़ पौधे के बारे में बताया, ये जीव जंतु के बारे में बताया। ये दोनों वैज्ञानिक है, स्लाइडेन एवं स्वान। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। एक ठो बिरचो, ये पगला वैज्ञानिक था, एक नंबर का पागल। इन्होंने बताया कि कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनता है। इसका कहना है कि जो शरीर मतलब कि हाथ कट गया तो ऐसे ठीक नहीं होगा, अंदर जो कोशिका पहले से है वही ठीक करेगा। वो तो सभी जान रहा है कि अंदर में जो कोशिका वही विभाजन करेगा। तो ये सब झूठ मूठ के ऐसे ही वैज्ञानिक बन गया। एक ही चीज को खोद खोद के सब चीज वैज्ञानिक बन गया। एक ही चीज में 20 वैज्ञानिक घुस गया कोशिका में। अब एक तो आया स्टारबर्गर ने बताया, देखिए ध्यान से, स्टारबर्गर ने बताया कि केंद्रक जो ये है, केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशानुगत गति में भाग लेता है। मतलब कि जो केंद्रक है, जो हमारे वंशानुगत, जैसे कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है गुण, वो गुण हमारे मतलब कि केंद्रक में आ जाएगा, केंद्रक में समा जाएगा। जैसे कि 2 गो आंख बनाना है, 1 ठो नाक बनाना है, 2 गो कान बनाना है, इस सब का इंफॉर्मेशन कहाँ रहेगा, कोशिका के केंद्रक में रहेगा। और उसमें भी डीएनए में रहता है। तो आगे हम लोग डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे। तो इसके बारे में स्टारबर्गर ने बताया कि जो जानकारी रहती है वंशानुगत कुछ बीमारियां भी होती है जो वंशानुगत चली आती है। वंशानुगत जो हो गया, जैसे कि एक तो होता है कलर ब्लाइंडनेस, मतलब जिसमें कि रंग आपको दिखाई नहीं देगा, कोई रंग नहीं दिखाई देगा, ये वंशानुगत चला जाता है। ये देखिए किस तरह से ये बीमारी होगा। यदि आपको मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस है तो आपके बेटी यानी कि बेटी के बेटा में चल जाएगा, ये आपके नाती नतनी में चल जाएगा ये वाला गुण, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब कि उसको रंग, कुछ रंगे नहीं पता चलेगा कि कौन रंग है, पूरा एकदम ब्लैक एंड व्हाइट वाला दुनिया रहेगा उसका, कलर ब्लाइंडनेस। और बहुत सारे वंशानुगत बीमारियां हैं, वो सभी चले आते हैं वंशानुगत, और उसमें केंद्रक में सब
इंफॉर्मेशन केंद्रक में रहता है, यानी कि कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहा जाता है। तो ये सभी थे कोशिका के खोज करने वाले वैज्ञानिक, यानी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किया। इसको हुक से पकड़ के कोई छोटा चीज को निकालते हैं, इससे याद रखिएगा रॉबर्ट हुक। और दूसरा लुईवेन हॉक ने खोज किया, हुक और हुक, लुईवेन हुक और वे हुक, ठीक, जीवित कोशिका का खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया, ब्राउन यानी कि बीच वाला भाग को ब्राउन कहते हैं, केंद्रक का खोज किया ब्राउन ने। और पुरकिंजे ने जीव द्रव का खोज किया और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। और बिरचो ने बताया, ये तो ऐसी झूठे बता दिए। स्टारबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों में भाग लेता है। तो हम जो कोशिका के जो खोजकर्ता थे और जो कोशिका के बारे में था बेसिक जानकारियां कि बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका, कोशिका क्या होती है, यानी कि आप लोग कोशिका का पहला लेक्चर जरूर देखिएगा। आप लोग कोशिका का पहला लेक्चर जरूर देखिएगा, या लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो खत्म होने के बाद कि कौन सा वीडियो कोशिका का था, फर्स्ट वीडियो, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। और ये दूसरा पार्ट था। अब तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कोशिका के अंग, यानी कि कोशिका की संरचना। इसमें झिल्ली पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, एक एक चीज को देखेंगे। और इसको कोशिका को केंद्रक बोल रहे हैं, केंद्रक पूरा रट रहे हैं कि केंद्रक में सब चीज है, केंद्रक में न है। अब केंद्रक को उठा के इसको जूम करके फाड़ के देखेंगे, इसको खींच के, तो इसमें राइबोसोम रहेगा। राइबोसोम को फाड़ेंगे, राइबोसोम को खींचेंगे तो डीएनए निकलेगा, और डीएनए को खींचेंगे तो जीन निकलेगा, ठीक, उसमें पूरी जानकारियां रहती है। तो इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।